नमस्कार बच्चों, मैं संदीप गौड़ आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है शॉर्टकट और एक तरीका होता है लॉजिक। हम दोनों तरीकों को सीखेंगे। मैं आज पहले तुम्हें वर्गमूल निकालने का एक लॉजिकल तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम एग्जाम्स की बात करें, अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करें, तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत वर्गमूल निकालने के लॉजिकल तरीके की ही पड़ती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पहले वर्गमूल निकालने का एक लॉजिक तरीका सिखाऊंगा। कई बार पेपर में सवाल वर्गमूल से पूछे जाते हैं थोड़े घुमा करके, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको लॉजिक ही आना चाहिए। ऐसे तो बच्चों, आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, जैसा आप जानते भी होंगे, कम से कम 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर भी चलो उसके आगे की कहानी भी हम शुरू करते हैं। देखिएगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है रूट 1225, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये ऐसे भी कह सकता है आप लोगों से, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, या 1225 का वर्गमूल ज्ञात करो। ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है, 1125 का वर्गमूल ज्ञात करो, 1225 का, सॉरी। तो वर्गमूल निकालने का जो लॉजिक तरीका, मैं इसकी शॉर्टकट भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, थोड़ी क्लास लंबी होने वाली है, लेकिन आप इसे अंत तक देखेंगे तो लॉजिक और शॉर्टकट आप लोगों को मैं दोनों समझा दूंगा। देखो, पहले हमें 1225 जब इसका वर्गमूल निकालना है, तो देखो क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे कैसे पूछा जा सकता है। आपको पहले जिसका भी वर्गमूल निकालना है उसको ऐसे लिखेंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। उसके बाद बच्चों हम इधर से पेयर बनाना शुरू करते हैं, मतलब कि जोड़े बनाने शुरू करते हैं, वो इधर से दो दो संख्याओं के। जैसे एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अगर किसी संख्या का पेयर नहीं बनता है तो उसके यहां आगे एक जीरो लगा लेते। ऐसे भी सवाल मैं भी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, उसके बाद जब पेयर बन जाता है तो जो पहला पेयर होता है उसमें भाग देते हैं। लेकिन यहां पर एक नियम है, अगर हमें 2 का टेबल पढ़ना है तो वो 2 टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 का टेबल 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 का पढ़ते हैं तो 3 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 4 का पढ़ते हैं तो 4 बार, 5 का तो 5 बार, लेकिन 12 से ज्यादा ना हो। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9। और ये वाला नियम आपको केवल पहले वाले जोड़े के लिए लागू होता है, बाकी नॉर्मल भाग वाला तरीका चलेगा। तो 2 दूनी 4 तो छोटा रह गया, 3 तिया 9 भी छोटा रह गया, 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कितना चलेंगे, 3 तिया 9। 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3 बचे। अब क्या उतार लेंगे, पूरा का पूरा पेयर उतारते हैं। वर्गमूल में जैसे भाग में एक संख्या उतारते हैं, ऐसी वर्गमूल में पेयर उतारते हैं। तो क्या उतार लेंगे, 25। अब क्या करते हैं, जो यहां भाग दे के आया है उसका दुगना करके यहां लिख देते हैं। तो यहां कितना आया, 3, तो 3 का दुगना कितना होगा, 6। अब 6 का टेबल आपको 32 तक पढ़ना है, मतलब जिससे कि 32 से ज्यादा ना हो, कम रह जाए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो यहां क्या लिखेंगे, 5। यहां भी क्या लिखेंगे, 5। और यहां भी क्या लिखेंगे, 5। अब 5 पंजे 25 का 5 का हासिल कितने लगे, 2। 5 छंग 30 और 2 32। तो अब देखेंगे बच्चों, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 35। यही है इसका वर्गमूल। इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। पहले इसके जैसा एक सवाल और करते हैं। अभी हम देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया 4356 और इसका क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 3 5 6 एक लाइन ऐसे खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब फिर पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना।
अब पहले पेयर में क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छह 36, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 छह 36। अब देखेंगे यहां से यहां ढाई ले लेंगे, 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7 बचे। अभी यहां तो कुछ बचा नहीं, तो फिर क्या उतार लेंगे, पूरा का पूरा पेयर। अब 6 का क्या करेंगे, दुगना, तो 6 का दुगना कितना आया, 12। अब 12 का टेबल कहां तक, जब तक 75 ना आ जाए, उससे कम रह जाए, ज्यादा ना हो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छीं 72 और 12 सत्ते 84, तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार चलाएंगे, 6 बार। 6 यहां भी लिख देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 का, 6 का हासिल लगे कितने, 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का, 5 का हासिल लगा कितना, 1, 6 एकम 6 और 1 7। देखो बच्चों कुछ बचा नहीं बचा, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आया, 66। ये वर्गमूल निकालने का आप लोगों का लॉजिक तरीका हुआ। मैं एक सवाल इसका और भी आप लोगों को कराता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे ऐसे दे दिया 640009, एक ये क्वेश्चन दे दिया, आपको इसका वर्गमूल निकालना है 640009। अभी इसका आप लोगों को वर्गमूल निकालना है, तो अब क्या करेंगे, पहले लिखने का वही तरीका 640009, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। देखो पहले पेयर बनाएंगे, इधर से इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना तो यहां क्या लगा देंगे, 0। अब तो पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 दूनी 4। जैसे पेयर नहीं बना था तो उसके आगे 0 लगा दी हमने। अब 6 में से 4 के कितने बचे, 2। अब क्या उतार लेंगे, पेयर उतार लेंगे। अब 2 का दुगना कितना होता है, 4। अब 4 का टेबल कहां पढ़ेंगे, 24 तक। 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 छीं 24। अगर हम 6 बार यहां चलाते हैं तो 6 यहां भी लिखना पड़ेगा, तो 6 छंग 36 का, 6 का हासिल लगे 3 और 6 चौक 24 और 3 27, जो कि 240 से ज्यादा हो गया, इसीलिए हम 6 बार नहीं चलाएंगे। कितनी बार चलाएंगे, 5 बार। देखो तो यहां भी कितना लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। अब 5 पंजे 25 का, 5 का हासिल लगे 2 और 5 चौक 20 और 2 22। अब यहां कैरी कर लेंगे तो यहां 5 बचे, यहां 1 बचा, क्योंकि 3 3 में से 2 गए तो 1 बचा। अब नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 09 वाला। अब 25 का दुगना कितना होता है, 50। अब 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 15 तक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया, तो 3 यहां लेंगे, 3 यहां भी लेंगे और 3 यहां भी लेंगे, तो 3 तिया 9, 3 0 0 और 3 पंजे 15। अब कुछ बचा नहीं बचा, तो अब इसका आंसर भी कितना आ गया, 253। यही क्या है आपका आंसर। अब उम्मीद है आप लोगों को लॉजिक से वर्गमूल निकालना आ गया होगा। अब मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को शॉर्टकट से भी सिखाता हूं। देखो ध्यान देंगे। देखो बच्चों, अगर आप वर्गमूल निकालने का, देखो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं बच्चों, तो आपको यही तरीका आना चाहिए, क्योंकि मैं पॉइंट के भी वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। पॉइंट के वर्गमूल निकालना सीखने के लिए भी आपको यही तरीका आना चाहिए। दूसरी बात, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि इसमें कम से कम क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या कोई क्वेश्चन संख्या दे देगा और कहेगा इसमें से क्या घटाया जाए कि जिससे शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वहां पर आपकी शॉर्टकट वर्क नहीं करती है प्यारे बच्चों, वहां पर आपको लॉजिक से ही काम चलाना पड़ेगा। और जो पॉइंट के जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, पॉइंटों में जिनके आंसर आते हैं, वहां पर भी आपको लॉजिक से ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ पॉइंट के भी वर्गमूल होते हैं, जैसे 0.9 का वर्गमूल निकलवा लिया, 0.4 का वर्गमूल निकाल लिया, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी। फिर भी आप लोग एक वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट भी सीख सकते हो, ध्यान देंगे। अगर आप लोग वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मान के चलो हम छोटी संख्याओं का लेते हैं,
तो आपको पहले 1 से लेके 10 तक के वर्ग कम से कम पहले याद करो। 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, और बच्चों ऐसे ही हम 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर आप जानते ही है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने तो लिख दिए हैं जिससे कि आप लोगों को समझा पाऊं। ये आपके माइंड में सेट होने चाहिए क्योंकि हमें वहां एग्जाम में लिख के नहीं देखने हैं। अब जैसे कि हमने कोई भी संख्या ली, जैसे मान के चलो हमने एक संख्या ले ली, एक क्वेश्चन ले लिया पहले, ये सॉरी 484, इसका हमें मान निकालना, वर्गमूल निकालना। 484 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है, वंश है, वो कितना है। तो इकाई अंक यहां क्या है 4। जब इकाई अंक 4 है तो आप ये देखें कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में इकाई अंक किस किस का 4 आता है। एक तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और एक 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है 4। इसका मतलब यहां 2 और यहां क्या लिख देंगे 8। इससे हमें यह पता चल गया क्योंकि यहां इकाई का अंक क्या है 4। जब इकाई का अंक 4 है तो ये देखा हमने कि इकाई का अंक 4 किस किस में आएगा, एक तो 2 के टेबल में आएगा और एक 8 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे या तो उसका इकाई अंक 2 होगा या तो उसका इकाई अंक 8 होगा। जब आप ऐसे देख लेते हो तो इकाई के साथ दाही को भी खत्म मान लेते हैं, खत्म हो गया ये। अब यहां देखेंगे यहां क्या बचा, केवल बचा 4। जब 4 बचा तो ये देखेंगे कि 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 किसके वर्ग में आता है, देखो 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 में ही आता है ये, तो केवल तो 2 ले लेंगे। इसका मतलब शुरू का अंक तो क्या आएगा इसके वर्गमूल का 2, अंत का अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 में जितना भी शुरू का अंक आया उसमें एक अंक और जोड़ेंगे। तो 2 में एक जोड़ा कितना आया 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6। अब जो ये गुणा करके आया, ये गुणा करके जो आया ये वाला और इस वाले का जो उसका पहला अंक है, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये बड़ा है या ये। अगर इससे ये वाली चीज छोटी है, इससे ये वाली संख्या छोटी है, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो ले लेंगे। अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी होती तो दोनों में जो बड़ी होती वो ले लेते। अब 6 से 4 छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 ले लेंगे। आपका आंसर क्या आ गया 22। अभी थोड़ी समझ में कम आया होगा, इसके ही जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी दोबारा से, तब आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसा कि हम पहले ही क्वेश्चन कर चुके थे, एक और संख्या देखते हैं। देखो 4 3 5 6, इसका वर्गमूल निकालना आपको। अब देखो इकाई अंक क्या है 6। अब इकाई अंक 6 किस किस में आता है, पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो इकाई का अंक या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। तो यहां क्या लिख देंगे 4 और 6। अब इसके साथ ही दहाई का अंक भी खत्म हो गया। अब यहां क्या बचा 43। अब 43 देखो कि किसके बीच में आता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36, लेकिन यहां क्या है 43, और 7 का वर्ग क्या होता है 49। इसका मतलब 36 और 49 के बीच में क्या आएगा 43। 36 और 49 के बीच में क्या आएगा 43, और 36 और 49 किसके हैं 6 और 7 के। तो इन दोनों में जो छोटा उसे ले लेते हैं, क्या है 6 ले लिया। अब शुरू का अंक तो क्या आएगा 6, आगे के लिए क्या करेंगे 6 में एक और जोड़ेंगे 7, 6 सत्ते 42। अब 42 से ये संख्या बड़ी है या छोटी, बड़ी है ये संख्या, 42 से ये संख्या बड़ी है ना, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे बड़ी। यही क्या है आपका आंसर। अब कुछ समझ में आया होगा आपके। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको इसके जैसा
और करा देता हूं जिससे कि थोड़ा और समझ में आप लोगों के आ जाए। देखो, जैसे मान के चलो आपका एक क्वेश्चन है और देखते हैं, कितना ही भी बड़ा क्वेश्चन हो इससे हो जाएगा, लेकिन आगे तक के वर्ग याद होने चाहिए। 3364 ये एक संख्या है। अब देखो इकाई का अंक क्या है, 4। इकाई का अंक जब 4 है तो 4 या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है, तो यहां 2 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 8। इसके साथ ये भी खत्म। अब क्या रह गया, 33। 33 किस में आएगा, 6 छंग 36 एंड 5 पंजे 25। तो 36 और 25 के बीच में 33 आता है, तो कौन लेंगे, छोटा वाला, तो क्या ले लेंगे, 5। अब 5 में क्या करेंगे, एक अंक और जोड़ेंगे, 6, 5 छंग 30। अब 30 से ये संख्या 33 बड़ी है छोटी है, बड़ी है, तो बड़ी है तो दोनों में बड़ा ले लेंगे, कौन है, 8। यही क्या है आंसर। बच्चे एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा इस शॉर्टकट से, लेकिन आपको इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पहले कोई भी संख्या लो, उसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर बना लो, फिर उसका आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर इससे बड़े भी क्वेश्चन करने हैं तो आपको 4 अंक 5 अंक 6 अंक कितनी भी बड़ी संख्या हो, इससे प्रत्येक क्वेश्चन का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। बस आप लोगों से ये उम्मीद है कि इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दशमलव के वर्गमूल निकालने सिखाऊंगा, उसके बाद क्या जोड़ें क्या घटाएं वो भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।